बच्चों, पहले दो भागों में हमने दादी माँ के बारे में, अब हम तीसरा भाग कर रहे हैं। इसका शुरू करते हैं। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। माघ के दिन थे। माघ का महीना जनवरी के आसपास आता है। कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुस पड़ती। पछुआ पश्चिम दिशा से चलने वाली हवा को कहते हैं और पाला पड़ना यानी बेहद ठंड पड़ना, जिसके कारण ज़मीन पर बर्फ़ की तरह की परत चढ़ जाती है। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे थे। स्नेह मतलब प्रेम, कातर यानी दया। उनकी आँखों में प्रेम और दया हमेशा रहती थी, इसलिए लेखक कहते हैं कि मैंने कभी उनमें आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है? पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा, क्योंकि दादी माँ ने गीली धोती पहनी हुई थी और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। आगा पीछा यानी भविष्य के बारे में, कि अगर कोई बुरा वक्त आए तो अपने जेवर बेचकर भी किसी तरह काम चलाया जा सके। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा दिन काफ़ी चढ़ाया है। यहाँ लेखक वापस अपने वर्तमान समय में आ जाता है। दादी माँ की यादों में वो खोया हुआ था और पत्र में जो लिखा हुआ था उसी को पढ़कर वह परेशान था। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। घिनौनी यानी घृणापूर्ण और पाखे यानी पंख, यानी काले घिनौने पंखों को फैलाकर लेखक की खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। पत्र पर जो पंक्तियां लिखी हुई थी काले रंग की, वो लेखक को चींटियों जैसी दिखाई दे रही थी। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या दादी माँ नहीं रही? तो यहाँ लेखक बहुत दुखी है अपनी दादी माँ को याद करके। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।